तो आप लोगों ने 30 दिन और 60 दिन और 90 दिन का प्लान ऐड किया या नहीं किया, या प्राइवेट कंपनियों के होड़ में आप लोग भी शामिल हो कि आप 47 रुपये में पूरा साल ये कर लेंगे, रिचार्ज वैलिडिटी मिल जाएगा। उस प्लान की क्या होती है सक्सेस, वो तो दिखता नहीं है। जब हम रिचार्ज करने जाते हैं वो 22 वाला, 40 वाला, 50 वाला और 19 वाला देखते हैं तो कहीं नहीं मिलता है। नहीं मिलता तो है, उसमें एक्चुअली वो है आपको टॉक वैल्यू नहीं मिलेगा, केवल सिम का वैलिडिटी, जैसे 6 महीने में एक बार करते थे, वो सिम का वैलिडिटी एक्सटेंशन होगा। हाँ, वैलिडिटी के संबंध में आपने जो पूछा था, अब केवल वैलिडिटी एक्सटेंशन वाला वैसा कोई प्लान नहीं है। अभी आप जैसे सबसे छोटा वैलिडिटी 49 रुपये का है, आप इतना से रिचार्ज करते हैं तो आपको 100 मिनट का फ्री कॉल मिलेगा। 100 मिनट का कॉल है और 20 दिन तक वैलिड रहेगा। बीएसएनएल का जो एक विरासत है, जो प्रतिष्ठा थी नंबर 1 मोबाइल सेक्टर हो या टेलीफोन सेक्टर में, क्या आप लोग आने वाले समय में उस विरासत को और जो खोई हुई प्रतिष्ठा है, क्या फिर से वापस हो पाएगा? उस गोल्डन समय की ओर धीरे धीरे मुड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ रहा है। आने वाला समय डेटा का समय है और डेटा में जो बीएसएनएल अभी एज ऑन डेट सर्विस दे रहा है, हमारे ख्याल से दूसरे ऑपरेटर वो मीट नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण, मैं फिर से एक बार बीएसएनएल के ऑफिस पहुंचा हूं और फिर कुछ आपको नया और काम की बात बताने के लिए यहां पहुंचा हूं। पहली बात कि आप याद करिए, जब ये अभियान हम लोगों ने चलाया था कि जब 28 दिन, 22 दिन और 24 दिन का महीना कब, जबकि महीना होता है 30 दिन और 31 दिन का, तो आखिर मोबाइल कंपनियों ने किसके आदेश पर जो है उन्होंने महीने से 2 दिन कटौती करके साल को, जो 12 महीने का साल होता है, उसको 13 महीने का बदल दिया था। उसके बाद ट्राई ने एक आदेश जारी किया था सभी जितने भी मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां थी कि आपको अपने प्लान में 30 दिन और 31 दिन का प्लान, वैलिडिटी प्लान ऐड करना जरूरी होगा। और इसके बाद आपने देखा था कि इस अभियान के बाद लोगों ने, जो प्राइवेट निजी कंपनियां हैं उनको छोड़कर, और एक तरह से बीएसएनएल में नंबर पोर्ट कराना अनिवार्य समझा था, और काफ़ी इस अभियान के बाद बीएसएनएल को फ़ायदा भी हुआ था। और आपने देखा था कि दिसंबर से लेकर मार्च तक एक बूम था और सबसे ज़्यादा झारखंड और बिहार और हिंदी प्रदेशों में इसका फ़ायदा हुआ था। आज हमारे साथ बीएसएनएल के महाप्रबंधक दशरथ महतो सर हैं। इनसे आज हम फिर बात करेंगे कुछ चीज़ों को लेकर और पूछेंगे कि आगे क्या कुछ किस तरीके से ये चल रहा है। सबसे पहले सर आपसे बीएसएनएल से ही सवाल ये रहेगा कि क्या आप लोगों ने अपने प्लान में 30 दिन की जो वैलिडिटी पैक था, इसलिए कि आपके यहाँ भी बहुत सारे हम प्लान देख रहे हैं, 22 दिन, 24 दिन, 28 दिन, 50 दिन का है। मैंने खुद ही कल कराया था 107 में 50 दिन का वैलिडिटी। तो आप लोगों ने 30 दिन और 60 दिन और 90 दिन का प्लान ऐड किया या नहीं किया, या प्राइवेट कंपनियों के होड़ में आप लोग भी शामिल हो गए? जैसा कि आपने पूछा, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 180 दिन, या यूं कहें 365 दिन का भी, इस टाइप का वैलिडिटी वाला प्लान मेरे यहाँ बहुत है। आप छोटे इसमें जाइए तो 147 रुपये का जो रिचार्ज प्लान वाउचर है, उसमें आपको 30 दिन का वैलिडिटी मिलता है पूरा, और टॉक वैल्यू अनलिमिटेड है, और उसमें आपको SMS 10G तक आपको डाटा भी फ्री मिलता है छोटे प्लान में। और जैसे जैसे बड़े प्लान में आप जाएंगे उसी तरह क्रमशः बढ़ते जाएगा। आपसे पूछना चाहते हैं कि बहुत सारे प्लान ऐसे रोज खबरें भी आती हैं और आपने भी सुना होगा कि अभी भाई 22 रुपये में एक साल का दे रहा है अभी MTNL, हालांकि बीएसएनएल का ही पार्ट MTNL है, कि ऐसा प्लान लाया है कि आप 47 रुपये में पूरा साल ये कर लेंगे, रिचार्ज वैलिडिटी मिल जाएगा। उस प्लान की क्या होती है सक्सेस, वो तो दिखता नहीं है। जब हम रिचार्ज करने जाते हैं वो 22 वाला, 40 वाला, 50 वाला और 19 वाला देखते हैं तो कहीं नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता तो है, उसमें एक्चुअली वो है, आपको टॉक वैल्यू नहीं मिलेगा, केवल सिम का वैलिडिटी, जैसे 6 महीने में एक बार करते थे, वो सिम का वैलिडिटी एक्सटेंशन होगा, टॉक वैल्यू नहीं मिलेगा। केवल उसमें जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरे यहाँ, मान लीजिए हमको इस्तेमाल, खाली हम वैलिडिटी के लिए अपना चाहते हैं कि मेरा मोबाइल बंद ना हो, नंबर बंद ना हो, इसलिए बैंक में हमने दिया है
आधार कार्ड में दिया है तो मेरा सिम जिंदा रहे, बहुत सारे लोग। हाँ, वैलिडिटी के संबंध में आपने जो पूछा था, अब केवल वैलिडिटी एक्सटेंशन वाला वैसा कोई प्लान नहीं है। अभी आप जैसे सबसे छोटा वैलिडिटी 49 रुपये का है, आप इतना से रिचार्ज करते हैं तो आपको 100 मिनट का फ्री कॉल मिलेगा। 100 मिनट का कॉल है और 20 दिन तक वैलिड रहेगा। अब मैंने केवल मोबाइल सिम को ज़िंदा रखने के लिए पहले होता था ना कि 75 में 76 में रिचार्ज कर देते हैं तो 6 महीने तक हमारा वो रहेगा। अब उस टाइप से वैसा कुछ नहीं, अभी 75 का है जिसमें 30 दिन वैलिडिटी रहेगा और टॉक वैल्यू भी आपको 200 मिनट का मिलेगा। लास्ट सवाल रहेगा सर, बीएसएनएल का जो एक विरासत है, जो प्रतिष्ठा थी नंबर 1 मोबाइल सेक्टर हो या टेलीफोन सेक्टर में, क्या आप लोग आने वाले समय में उस विरासत को और जो खोई हुई प्रतिष्ठा है क्या फिर से वापस हो पाएगा, कर पाएंगे? ऐसा कुछ प्लान चल रहा है, क्या लग रहा है? ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड सवाल है। हम लोग उस गोल्डन समय की ओर धीरे धीरे मुड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ रहा है। आने वाला समय डेटा का समय है और डेटा में जो बीएसएनएल अभी एज ऑन डेट सर्विस दे रहा है, हमारे ख्याल से दूसरे ऑपरेटर वो मीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे फाइबर कनेक्शन ब्रॉडबैंड में आप डाटा और वॉइस दोनों है। अभी इस कोरोना काल में जिस तरह से इसका डिमांड बढ़ा, हम लोग उससे काफ़ी उत्साहित हैं और ये भी प्लान है कि जिस घर में भी डीटीएच का एंटीना लगा हुआ है, हम लोग उसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तरह का वैल्यू एडेड सर्विस दिया जा रहा है इसमें एफटीटीएच के थ्रू, और उसके एक ही एफटीटीएच कनेक्शन से ही आप डाटा, वॉइस और इंटरटेनमेंट का हर चैनल ऑलमोस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। डीटीएच मतलब जो डिश टू फ्री वाला, डिश टीवी वाला, हाँ डिश टीवी वाला, उस घर जो को फ्री में मतलब, जी 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 हाँ। तो उसके द्वारा कैसे मतलब नहीं, आप हम लोग उसको उतरवाने का कोशिश कर रहे हैं, उतरवाने की वो कोशिश हट कर जाए, रहे हैं। वो हट जाए। अच्छा, ये उसके जगह मतलब बीएसएनएल का है। बीएसएनएल का फाइबर का कनेक्शन यदि कोई लेते हैं एफटीटीएच का, तो अनलिमिटेड डाटा तो उनको मिलेगा ही, माने 30 GB मिनिमम 30 GB से लेके 200 GB तक का, 300 GB तक का स्पीड वो फास्ट इंटरनेट में ब्रॉडबैंड में पा सकते हैं। तो उसके थ्रू यानी कि जो भी उनके घर में ऑफिस वर्क फ्रॉम होम है या पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, काम साथ साथ इंटरटेनमेंट का जो चैनल है टीवी वगैरह, तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जमशेदपुर के 70 to 80% ऑफिसर्स अपने घर से डिश टीवी या केबल टीवी को कटवा कर ये एफटीटीएच के थ्रू ही अपने घर में इंटरटेनमेंट टीवी देखना हो, न्यूज़ सुनना हो या फिल्म देखना हो या पढ़ाई लिखाई जो भी करना है, हर काम इसी पर कर रहे हैं। चलिए, हमारी भी शुभकामना है कि वो जिस गोल्डन समय की हम बात कर रहे हैं वो फिर से वापस हो और फिर से जो है वो मोबाइल के सेक्टर हो या टेलीफोन या फिर फाइबर डाटा के ज़रा फिर से वो एक तरह से बीएसएनएल जो है अपना परचम लहराए, इसलिए कि जब बीएसएनएल मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा और आम आदमी मजबूत होगा। बाकी तो आप प्राइवेट कंपनियों को हाल देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आपकी और हमारी जेब में किसी ना किसी तरीके से वो पैसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अभियान जारी रहेगा और आप इसी तरह इस अभियान को सपोर्ट करें, सहयोग करें और शेयर करना ना भूलेंगे। जो काम की बात होगी आपको हम हमेशा वक्त वक्त पर बताते रहेंगे और तार्किक तरीके से इसी तरह का संवाद करके उन बात को आप तक पहुंचाएंगे और अंधेरे में नहीं। जो बातें कि आपको हम बता दें कि 20 रुपये में 100 दिन का प्लान, वैसी भी कोई बात नहीं। जो तर्क होगा और जो चल रहा होगा वही बात आप तक पहुंचेगी। तो अपने सहयोगी सी राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।